क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध होकर के रहेगा और भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जैसी कार्रवाई करने की तैयारी में जुटा हुआ है? ये सब बहुत सारे सवाल हैं। और जो ये वीडियो आप हमारे पीछे चलता हुआ देख रहे हैं, दरअसल ये मॉक ड्रिल का वीडियो है। जब कहीं भी युद्ध होता है तो युद्ध से पहले मॉक ड्रिल कराई जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है, उस देश के लोगों को जागरूक किया जाता है कि अगर युद्ध होता है तो आपको कैसे अपना बचाव करना है। इन सब की जानकारी दी जाती है। वैसे ऑफिशियल मॉक ड्रिल जो है वो कल यानी 7 तारीख को होनी, 7 मई को होनी है, जो गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है सभी स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को। लेकिन उससे पहले एक तैयारी मॉक ड्रिल की जाती है, मतलब मॉक ड्रिल से पहले भी एक तैयारी मॉक ड्रिल होती है। ये वीडियो उसी तैयारी मॉक ड्रिल का है। आप जान रहे हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो पर्यटक हमारे थे 27, उनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। और उस घटना के बाद से जो भारत है उसका खून खौल रहा है। भारत के लोग चाहते हैं कि भारत सरकार पाकिस्तान से इसका बदला ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि बदला ऐसा होगा कि आतंकी भी याद करेंगे। लेकिन जिस तरीके की अब तैयारियां चलने लगी हैं, उससे यह माना जा रहा है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। हालांकि इस बीच संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं, उनका एक बयान आता है कल रात को कि भारत और पाकिस्तान दोनों को संयम बरतना चाहिए। युद्ध समाधान नहीं है, वार्ता समाधान है, ऐसा वो एक बयान जारी करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बात कहते हैं। वो ये भी ऑफर करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो है इसमें जो भी सहयोग होगा वो सारे सहयोग करने को तैयार है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत क्या वाकई युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया है, और अगर युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया है तो भारत की तैयारियां क्या क्या हैं और भारत ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया है। 22 अप्रैल को जब आतंकी हमला होता है और 27 पर्यटक मारे जाते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री विदेश यात्रा छोड़ करके भारत लौटते हैं। कैबिनेट की बैठक होती है और जो पाकिस्तान है उस पर सीधा अटैक करने की बजाय उसकी जो ताकत है, आर्थिक ताकत है, उसको कमजोर करने की दिशा में भारत सबसे पहले जुटता है। और जो सिंधु जल समझौता हुआ होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको सबसे पहले भारत स्थगित करता है और राजनयिकों की जो संख्या होती है उसमें कटौती करता है। इसके साथ साथ व्यापार और डाक सेवा को भी बंद कर दिया जाता है। हालांकि इन सब कार्रवाइयों से जो देश की जनता है वो अपने को कंफर्ट नहीं फील करती है और कहती है कि नहीं, इस बार तो उसको जवाब ठीक से दिया जाना चाहिए। और भारत जो है इसकी तैयारी में जुटा होता है और उसी तैयारी के तहत कल गृह मंत्रालय की तरफ से सभी देश के चीफ सेक्रेटरीज को एक आदेश जारी होता है कि आप लोग 7 तारीख को अपने यहां मॉक ड्रिल कराएं। 7 यानी कल बुधवार को मॉक ड्रिल होगी और मॉक ड्रिल का जो टाइम होगा वो वहां का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो तय करेगा। और पूरे उत्तर प्रदेश में 19 जिले इसमें संवेदनशील रूप में लिए गए हैं और 19 जिलों में ये मॉक ड्रिल होनी है। और इन जिलों में जो मॉक ड्रिल होनी है उसमें जो 19 जिले हैं उनमें से एक जिले को ए और सी कैटेगरी में रखा गया है और बाकी जो है वो सभी बी कैटेगरी में रखे गए हैं। और जिस तरीके का तैयारी चल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमला जरूर करेगा।
और ये बात पाकिस्तान के लोग भी समझ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बैंकों में लाइन लगी हुई है पैसे निकालने के लिए। कल इस तरह का एक वीडियो भी आता है जिसमें पाकिस्तान का एक बैंक होता है, उस बैंक के सामने बड़ी संख्या में लोग लाइन में खड़े होते हैं और पैसे निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि उनमें से सभी को पैसे नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं होता है। और इसी तरीके से जो भारत का जो बयान जिस तरीके से आ रहा है लगातार, और पाकिस्तान का जिस तरीके से बयान आ रहा है, उन दोनों बयानों को अगर आप गौर फरमाएंगे तो पाकिस्तान को भी लगता है कि भारत आक्रमण करेगा, और पाकिस्तान इसके लिए तैयारियां भी कर रहा है, क्योंकि नौसेना का एक युद्ध जो है पोत उसका तैयारियों में जुटा हुआ है। इसका वीडियो पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी भी किया गया है। और आपको मैं ये बताऊं कि जो भारत है उसने जो है, भारत में जो पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त हैं अब्दुल बासित, उनका एक बयान आता है। वो कहते हैं कि रूस में विक्ट्री डे के बाद भारत संभवतः 10-11 मई को पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। मतलब 7 तारीख को मॉक ड्रिल होगी और 8 और 9 गैप करके 10 से 11 के बीच में भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी को इस कार्यक्रम में, जो रूस का विक्ट्री डे है 9 तारीख का, उसमें शिरकत करने के लिए जाना था। लेकिन अभी पक्का नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को स्थगित कर चुके हैं और उनकी जगह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तय किया गया था जाने का, लेकिन वो भी नहीं जा रहे हैं। और खबर है कि इस विक्ट्री डे में जो रक्षा सचिव हैं उनके जाने की खबर है। और अब्दुल बासित जिस तरीके से बयान देते हैं, उनके बयान से भी ऐसा लग रहा है कि 10 या 11 मई को भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। आपको बता दें कि 19 जिले तो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन पूरे देश में 244 जिले ऐसे हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें नागरिकों को जंग के दौरान खुद को कैसे सुरक्षित रखना है और इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसकी ट्रेनिंग पुलिस भी देगी, और पुलिस के अलावा जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो इसकी ट्रेनिंग देंगे। और सायरन भी बजेगा अगर युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं तो, क्योंकि 1971 में इससे पहले युद्ध हुआ था और 1971 के बाद ये पहला युद्ध होगा जिसमें सायरन बजेगा और पाकिस्तान के साथ युद्ध के हालात उत्पन्न होंगे। हालांकि इसी बीच जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनका भी बयान आता है कि वो कहते हैं कि भारत किसी भी समय कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सैन्य हमला कर सकता है, ऐसा उनका बयान आता है। मतलब भारत के एक्शन से पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है, और जो पाकिस्तान की जो आर्मी है उस आर्मी को भी ऐसा लगता है कि हमला हो सकता है, पाकिस्तान पर भारत कर सकता है। आज की जो स्टोरी है इसमें बस इतना ही। आप पब्लिक न्यूज टीवी के साथ बने रहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।